Hello bachcho, let us see the question could say that let a equals to limit x tends to 1 x upon log of x minus 1 upon x ln x. b जो है b equals to limit x tends to 0 x की पावर 3 माइनस ऑफ 16x डिवाइडेड बाई 4x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सी है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x एंड d इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू माइनस 1 x प्लस 1 की पावर 3 की साइन x 1 माइनस ऑफ x माइनस x प्लस देन मैट्रिक्स ए बी सी डी ए क्या होगा इनमें से। एक एक करके सबसे पहले लिमिट निकाल। यहाँ पे ए दिया हुआ है हमारे पास लिमिट x टेंस टू। अब यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक और नीचे आ गया हमारे पास एक्स एल एन एक्स। अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट पर 0 और नीचे भी 0 इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है। इसमें एल हॉस्पिटल रूट हम लोग लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, ये आ गया हमारे पास 2x। अब इसकी डेरिवेटिव x को जैसे के तैसे रखा और ln का डेरिवेटिव किया तो 1/x आ गया प्लस ln को जैसे के तैसे रखा और x की डेरिवेटिव 1 तो ये हमारे पास ln x। यहाँ से देखिए ये वाला कैंसिल आउट हो जाए, बचा क्या लिमिट x टेंस टू 1 ये हो गया हमारा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln x। अब लिमिट पुट करके चेक करो, यहाँ पे 1 डाला 2 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब वैल्यू तो हम लोगों को a पता चल गया। अब आ जाओ b पे। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे x क्यू है तो x को कॉमन ले लिया और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर 16 है ना, और नीचे में x को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 4। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू प्लस ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 4। यहाँ पे ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, लिमिट पुट कर दिया तो ये माइनस ऑफ। ये लिमिट सिंपली 11th क्लास में हम लोग पढ़ा है वही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सी बी भी निकाल दिया -4, अब सी निकाल रहे हैं। सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे ln 1 प्लस ऑफ साइन x। यहाँ पे x है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह पे मैंने साइन x ले लिया अपनी मर्जी से। तो यहाँ ऊपर भी एक साइन x लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया और x ऑलरेडी था तो ये वाला पार्ट हम लोग जानते हैं कि ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x 1 होता है। यहाँ x की तो साइन x तो ये 1 हो गया और साइन x अपॉन x तो इसका मतलब 1 इंटू 1 डी भी निकाल दिया हम लोग। अब आ जाते हैं डी पे। डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू लिमिट दिया हुआ है हमारे पास इंटू माइनस, ऊपर हमारे पास है x तो सबसे पहले यहीं पे लिमिट पुट पे 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1। जैसा कि हमने डिस्कस किया ये 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगेगा यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो लिमिट है हमारे पास चेंज है, ये चेंज है माइनस ऑफ 1 है ना, लिमिट x टेंस टू 1 नहीं है -1। अब लगाया तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 ये हो गया हमारा 3x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो बाहर ही है हमारे पास साइन का हो जाएगा cos ऑफ x माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस 1 cos ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ 1 कि 1 का डेरिवेटिव 0 x का 1 हो गया। ठीक, अब इसको एडजस्टमेंट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए तो देखो,
अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू माइनस ऑफ 1, ये हो गया हमारे पास 3, तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आ गया 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 के, तो ये हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये हमारा 0 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू टोटल 1 हो जाएगा और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारा 0 हो रहा है और ऊपर भी पुट कर रहे हैं तो भी 0 हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन इसको क्या करना है, तो ये यहाँ पे फिर से 0, तो या तो ये हॉस्पिटल हुआ है या एडजस्टमेंट करें। तो एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइनस ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, और ऊपर जो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था उसको हमने नीचे ले आया। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और नीचे हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स 1 का होल स्क्वायर, तो सिर्फ हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1/4। ये वाला पार्ट जो हमारे पास है दैट इज इक्वल्स टू 1, ये कट करके 2 बन जाएगा, फाइनली -2 आ गया। तो हम लोगों को एबीसीडी की वैल्यू आ गया। देयरफॉर अब इसको हम लेट कुछ कर लेते हैं। देयरफॉर लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी सी डी, दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या हो गया, ए हमारे पास 2 है, बी आ गया -4, नेक्स्ट आ गया सी 1 और नेक्स्ट -। अब यहाँ पे पूछा गया आइडेम्पोटेट होगा, इन्वोल्ट्री होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नीलपोटेंट। तो नॉन सिंगुलर के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालेंगे तो ये 2 जो 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में क्या होगा हमारे पास 4 होगा, माइनस में 4 होगा और प्लस से हमारे पास कितना आ रहा है 4, क्योंकि माइनस माइनस ये 2 2 4 -4 है, +4, ये तो 0 हो गया, नॉन सिंगुलर तो होगा नहीं। ठीक, नॉन सिंगुलर के लिए 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 आ गया, तो ये तो कट गया। तो अब बाकी तीनों के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ए स्क्वायर निकालना होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 माइनस ऑफ 4 1 माइनस ऑफ 2, फिर यहाँ पे इसको रखा हम लोग, ये आ गया 2 माइनस ऑफ 4 1 एंड माइनस ऑफ, ये आ गया। अब इसको हम लोगों ने किया 2 इंटू 2, इसको इस तरीके से लिया और यहाँ लिया, तो 2 इंटू 2 4 और ये -2, ये हमारे पास आ गया 0। फिर इसको चला और इसको चला, तो 2 और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये भी 0 का मतलब ये भी 0 पड़ा है और ये भी 0 पड़ा है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये ए स्क्वायर, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल, अब आइडेम्पोटेंट तो होगा नहीं, इन्वोलेटरी भी नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई होता है और ये हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो ये नीलपोटेंट, इसका मतलब ये 0 आना चाहिए, तो आ गया हमारे नील मतलब 0। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ